स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए, बहुत दिनों के बाद फिर वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये लगातार आपको मिलेगा चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का मैथ और वो टॉपिक से आपका सेट्स। तो चलिए सेट्स को स्टार्ट करते हैं। सेट्स का डेफिनेशन होता है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सेंस यहाँ पर यह है कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है, इससे हमको मतलब नहीं है। इस यूनिवर्स में या इस वर्ल्ड में जितने भी आपके पास कोई भी चीज है उनको हम लोग क्या ना ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इसके लिए सेट के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए एक वर्ड जुड़ा हुआ है, क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब उस सेट में जो भी एलिमेंट या जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट में नहीं आएगा। तो आखिर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे आइए देखिए क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU। आप जैसा कि जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। वो कौन कौन है? AEIOU। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेट बना है, इस सेट में AEIOU जो कि पांचों वॉवेल्स को क्या है इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है ना, सेट है। मान लीजिए इसमें मेंबर के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर अगर हम लोग उसमें B, C, D डाल देते तो क्या ये वॉवेल्स को इंडिकेट करता? नहीं करता, तब वो सेट नहीं होता। तो इस कलेक्शन में जो आपका सेंटेंस है ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अगर उसको वो बिलोंग्स करेगा तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा तो उसके कलेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे? सेट मानेंगे। सेट में ये जो वर्ड है या ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब मान के चलिए कि अगर कोई सेट दिया हुआ है और उसका कोई मेंबर उसको बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर वो कर रहा है तो क्या है? वेल डिफाइंड है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। जिसमें देखिए यहाँ पहला क्या था, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। अब वो कौन कौन है? AEIOU। अगर इसके अलावा कोई नया आएगा तो वो क्या है? सेट को बिलोंग्स नहीं करेगा, यानी कि वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो सेट भी नहीं होगा। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटा सारा ऑड नेचुरल नंबर आपको ढूंढना है। तो 10 से छोटा में ऑड वाला कौन कौन आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ है यानी कि जो सेट दिया हुआ है, अगर वो उसको वेरीफाई करता है यानी कि उसको अगर सही मायने में बिलोंग्स करता है तो सेट है, यानी कि वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से बना है इसलिए वो सेट है। और अगर वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से नहीं बना होगा तो वो सेट आपका नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को अगर आप एक जगह जमा कर देंगे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से उसको ब्रैकेट में आप डाल दीजिएगा तो वो जो कलेक्शन है वो कलेक्शन आपका क्या बनेगा? सेट। यानी कि सेट को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को देखिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट in the sense that we can definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन के लिए जो गिवन सेट दिया गया है उस सेट को अगर वो बिलोंग्स करेगा तो सेट है, और वो पहले तो बिलोंग्स किया मतलब वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तब जाकर के वो सेट बनेगा। और अगर वो उसको बिलोंग्स नहीं कर रहा है मतलब क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो सेट भी नहीं बनेगा। एक एग्जांपल चलिए और देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। देखिए यहाँ पर आप सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। गुड हॉकी प्लेयर हो सकता है जो मेरे लिए अच्छे हो आपके लिए अच्छे ना हो, जो आपके लिए अच्छे हो मेरे लिए अच्छे हो लेकिन किसी और के लिए अच्छे नहीं हो, तो ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि गुड हॉकी प्लेयर्स इंडिया में चुनना सबके नजरिए से क्या है ना, वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये क्या है आपका? जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इस कलेक्शन को हम लोग क्या है ना, नॉट ए सेट बोलेंगे, तो ये सेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट
प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। मान लीजिए हमको सचिन पसंद है और आपको पसंद नहीं है, आपको धोनी पसंद है या फिर हमको कुछ और पसंद है, तो इंडिया से 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर चुनना क्या है ना, यहाँ पर अच्छी तरह से डिफाइन किया गया नहीं है। यानी कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये भी सेट नहीं है। जिस तरह से गुड हॉकी प्लेयर्स इंडिया वाला ये सेट नहीं है, 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया ये भी आपका क्या है सेट नहीं है, क्योंकि दोनों में गुड हॉकी प्लेयर्स आप किसको मानेंगे ये तो वहां क्लियर किया हुआ नहीं है, उसका कोई भी क्या है मापदंड या पैमाना दिया हुआ नहीं है कि इसी स्टैंडर्ड पर उसको हम लोग गुड हॉकी प्लेयर्स मानेंगे और उसी बेसिस पर बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स हम किसको मानेंगे ये भी आपका नहीं दिया हुआ है। यानी कि इसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन क्या है सेट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो 20 से छोटा प्राइम नंबर्स लेना है, तो प्राइम नंबर में देखिए कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखिए लेस देन 20 से जितने भी प्राइम नंबर है वो हमारे दिए गए सेट्स में अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है वेल डिफाइंड है, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको वो क्या कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं। दैट मींस ये सेट क्या है ना है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया ये भी क्या है वेल डिफाइंड है, क्योंकि इंडिया में जितने रिवर्स उसको लिया गया यानी कि वेल डिफाइन किया गया है। तो इन चारों एग्जांपल्स में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से नहीं बना है, इसलिए ये सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है। लेकिन यहाँ जो बोला जा रहा है और जो मेंबर दिया गया है वो सेट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मींस क्या है या सेंटेंस को क्या है वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये सेट है और ये भी आपका सेट है। सेट्स के डेफिनेशंस को जानने के बाद अब हम आगे थोड़ा सा और टॉपिक को बढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या जाना कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब जो सेट्स को बिलोंग करता हो, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा और उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे सेट बोलेंगे। तो चलिए एक मान लीजिए, देखिए सेट का क्या है यहाँ पर आप समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए एक सेट है जो कि भावेल से बना है, AEIOU। सेट को हम लोग हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि सेट को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब भाई सेट जिस कलेक्शन से बना है, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग क्या है ना मेंबर भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलेंगे। इसको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलेंगे, मेंबर्स भी बोलेंगे। देखिए जिस ऑब्जेक्ट को लेकर के ये सेट बना है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट तो बोलते ही हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अगर इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि सेट हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट होगा और अगर कोई उसका मेंबर है तो ये हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। देखिए जैसे ए सेट्स को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, उसके मेंबर्स को स्मॉल लेटर से। तो मेंबर और क्या है सेट को भी आपको दिखाने के लिए एक सिंबल आता है, वो सिंबल क्या है, जैसे देखिए ए मेरा क्या है मेंबर है और कैपिटल ए क्या है मेरा सेट है। तो इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। ध्यान दीजिएगा ये बहुत अच्छा चीज है, इसको समझिए। मेंबर हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और सेट हमेशा राइट्स में होगा और इसको हम लोग रीड करेंगे कैसे, ए बिलोंग्स टू ए। ध्यान देंगे यानी कि मेंबर हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और सेट हमेशा राइट साइड में। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते ए बिलोंग्स ए, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या होगा कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि अगर हम लिखें E बिलोंग्स कर रहा है ए को, I बिलोंग्स करेगा ए को
O बिलोंग्स कर रहा है A को, U भी बिलोंग्स कर रहा A को। लेकिन अगर हम B लिख दे बिलोंग्स कर रहा A को, तो क्या A में B है? नहीं है। उसको हम लोग इस तरह से काट के लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों सिंबल जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके बीच करते हैं? मेंबर और सेट के बीच। ये दोनों सिंबल हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे? सेट के, मेंबर और सेट के बीच। ध्यान क्या रखना है? मेंबर हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और सेट हमेशा राइट साइड में होगा। बिलोंग्स किया तो इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, और बिलोंग्स नहीं किया तो इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक गलती और होता है, एक तो यहाँ पर बताया गया, ध्यान देंगे कि लेफ्ट साइड में कभी भी सेट नहीं आएगा और ना ही राइट साइड में कभी भी एलिमेंट आएगा। कभी कभी ऐसा भी लिख दिया जाता है कि जैसे A बिलोंग्स कर रहा A को, तो ये भी गलत तरीका है। जैसे लिख दिया E बिलोंग्स कर रहा A को, तो आप ध्यान देंगे A तो इसमें है, लेकिन A मेंबर के तौर पर है। ये क्या हो गया? सेट। हमेशा याद रखिएगा ये दोनों सिंबल मेंबर और क्या है ना, सेट के बीच में है। ये ब्रैकेट आपको ये बता रहा है क्या कि ये भी एक सेट हो गया जिसका मेंबर A है। तो एक सेट को बिलोंग्स करेगा, वो इस सिंबल से हम इंडिकेट नहीं कर सकते, यानी कि ये तरीका भी गलत है और ये तरीका भी गलत है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, फिर से हम समझा रहे हैं आप लोगों को। ये एक सेट है जिसका मेंबर कितना है? भावेल्स यानी कि 5 है। वो कौन कौन है? A, E, I, O, U। तो मेंबर और सेट के बीच क्या है रिलेशन बताने के लिए हम लोग दो सिंबल को क्या है यूज करते हैं। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब उसका सदस्य है, और इस सिंबल का मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि वो उसका सदस्य नहीं है। तो लिखते समय भी ध्यान रखेंगे क्या कि मेंबर जो है ऑब्जेक्ट जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और राइट साइड में हमेशा सेट होगा, ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज कि कभी भी मेंबर को ब्रैकेट में अगर रख देंगे तो ये अब मेंबर नहीं रहा, ये अब क्या बन गया? सेट। तो यहाँ पर देखिए जो हम क्रॉस किए उसको ध्यान में रखना है कि क्या आप नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए कि सेट कभी भी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कभी भी मेंबर नहीं आएगा, और इस सिंबल का हम जब भी प्रयोग कर रहे हैं तो मेंबर क्या है? सेट के तौर पर, यानी कि ये सेट बन गई है, मेंबर अब नहीं रहा। एक सेट है जिसका मेंबर A है, एक सेट है जिसका मेंबर कौन है? E है। तो इसका ध्यान आप रखेंगे। तो ये आशा है या समझ गए होंगे ये दोनों सिंबल को कैसे प्रयोग करना। ये दोनों सिंबल हमेशा मेंबर और सेट के बीच में होगा, मेंबर और सेट के बीच में। तो यहाँ पर ध्यान दें ये मेंबर नहीं है, ये क्या बन गया? सेट, क्योंकि हमने इसमें क्या किया? ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया। तो जैसे ही ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिएगा तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सेट हुआ। तो सेट को बिलोंग्स करेगा, उसके लिए सिंबल का प्रयोग नहीं करना है। इन दोनों सिंबल्स का प्रयोग तब करेंगे जब एक क्या होगा? लेफ्ट साइड में आपका ऑब्जेक्ट यानी कि मेंबर होगा और राइट साइड में कौन होगा? सेट होगा।